A very, very happy day to all my viewers today. Menstruation is a cyclical thing every female experiences. Menstruation मतलब माहवारी ये रफली शुरू होती है 11-12 साल से आजकल एंड इट लास्ट अप टू 50 years. Menstruation के पहले बहुत सी बार लेडीज़ आके बोलती हैं कि आफ्टर द ओव्यूलेटरी पैटर्न एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मेंसेस लेडीज़ बोलती हैं कि उन्हें बहुत बार मूड चेंजेस होते हैं, ब्लोटिंग होती है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, सडनली इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ती है, दे बिकम मोर एंशियस. सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग अदर देन PMS, that is premenstrual syndrome. So what is PMS? PMS और premenstrual syndrome is, जैसे syndrome इसका नाम है, so it's a group of physical, emotional, behavioral symptoms, discomfort which is experienced by the ladies post-ovulatory, that is 5 to 7 days roughly before the onset of menses, and it suddenly vanishes 5 to 7 days post-menses. Does every girl experience the same or is it different for everyone? No, not all would appreciate or experience PMS, premenstrual syndrome. About 80% of the females इनको premenstrual syndrome होता है, जिसमें about 20 to 30% females डॉक्टर्स के पास आते हैं बिकॉज वो डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है. बट देर इज़ नो थंब रूल कि सभी को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा. कब से शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली ये रफली पोस्ट में ओव्यूलेटरी फेज, मतलब 5 to 7 days बिफोर मेंसेस, आपका नेक्स्ट मेंसेस आने के पहले शुरू होता है और वो अपने आप वैनिश होता है 5 to 7 days पोस्ट मेंस्ट्रुअल. दिस इज सेल्फ लिमिटिंग. ये पूरा मंथ नहीं रहता, इट्स रफली लाइक अबाउट 10 दिन के आसपास रहता है ये. What are the basic symptoms that you may experience? Yes, PMS यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में अगर हम इसके सिम्टम्स को डिवाइड करें, इमोशनल सिम्टम्स तो आपको मूड चेंजेस होंगे, एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस होगा एंड इरिटेबिलिटी बढ़ेगी. सडनली अगर कोई चीज़ आज है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक वर्किंग लेडी है, उसकी आज कोई मेड अगर नहीं आई, जो एक नॉर्मली बहुत बार होता है, तो सडनली शी वुड बी वेरी एंग्री विद दिस इंसिडेंट, राइट. जो आमतौर पे वो शायद उसको बहुत, शी वुड टेक इट एज पिंच ऑफ सॉल्ट. देन आपको फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीग, लेग क्रैम्प्स, एक जनरल आपको बॉडी एक रह सकता है, एंड ब्लोटिंग. वेरी इंपॉर्टेंटली ब्लोटिंग मतलब पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर आई फील एज इफ you know there's one more layer of my own self on me, that is bloating इतना ज़्यादा है कि मेरे कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं और तकलीफदायक हो रहे हैं, that is bloating. And breast tenderness, yes, it's a very very important and very annoying symptom of PMS. Can we ease it somehow? Yes, हर बार PMS के लिए आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. PMS को हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के साथ काफ़ी कुछ ईज कर सकते हैं. यदि आपको ब्लोटिंग होता है PMS में बहुत सारा, तो आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए कि जिसके वजह से आपका जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा फुलनेस ना हो, जिससे आप ब्लोटिंग अवॉइड कर सकते हो. प्रोसेस्ड फूड्स या जिसमें बहुत सारा सॉल्ट कंटेंट है वो आपने अवॉइड करना चाहिए. यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर कैफीन एंड इनटेक. अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसने अल्कोहल इन दिनों अवॉइड करना चाहिए. कहने का तात्पर्य है जो एक सात्विक खाना होता है वही आपने खाना चाहिए, मिनी मील्स में खाना चाहिए, और आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करनी चाहिए जिससे आपको PMS में काफ़ी सारा ईज मिले. थैंक यू. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.